वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। हमारे इस खास बुलेटिन में देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर और इसके साथ हर बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से हमारे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम बड़ी खबरों पर हम उनसे अपडेट लेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले रुख करते हैं हरदोई का। हमारी सहयोगी विराट सिंह वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विराट, हरदोई से क्या बड़ी खबरें हैं जिससे दर्शकों को रूबरू कराएंगे? शिवानी जी बताना चाहेंगे कि ये वो जिला है हरदोई जहां से होली मनाने की जो परंपरा थी यहीं से शुरुआत हुई। हम्म। इसका नारद पुराण में भी उल्लेख किया गया है कि हरदोई जिले से और यहाँ पे भगवान विष्णु ने 2 बार अवतार लिया था, एक नरसिंह का, एक वामन का। होलिका ने आज भी हमारे यहाँ वो हरदोई जिले में वो स्थान मौजूद है जहाँ होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठी थी, जलाने का प्रयास किया था, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी मदद की थी। होलिका तो जलकर राख हो गई। उसी राख से प्रहलाद जब भस्म से खेल रहे थे, उसी से होली मनाने की शुरुआत हुई थी और देश और विदेश में भी होली हरदोई से मनाने की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल विराट, और अब जब पूरा देश हम होली मनाने जा रहे हैं कल, ऐसे में हरदोई वो ऐतिहासिक स्थल जहां से इसकी शुरुआत हुई, जहां खुद ईश्वर अवतार लेकर पहुंचे, वहां पर होली को लेकर क्या खास तैयारी देखने को मिल रही है? किस तरीके से वहां विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है हरदोई में? जी हमारे यहाँ जो मंदिर हैं वहाँ पे खासकर पूजा हो रही है और क्या नाम रामायण पाठ का आयोजन भी किया जाता है। कलेक्टेड में डीएम जो अन्य झा हैं उन्होंने भी खास तैयारी की है। फूलों की रंगों की होली दोनों मिक्स करके वहाँ पे खेली जाएंगी और सभी को निमंत्रण भी भिजवाया है कि आम जनता भी होली खेल सकती है। और एसपी अशोक कुमार जो मीणा है वो निर्देश दिया है, सभी से अपील भी की है कि सही ढंग से होली का शुरुआत की जाए और सभी लोग मिलकर होली अच्छे से मनाएं। बिल्कुल। और विराट, इस सबके बीच बेहद ऐतिहासिक कहानियां कई प्रचलित हैं जिनका जिक्र मिलता है हमारे वेदों में भी। और इसी में से एक है कि दरअसल होलिका जब जलकर खाक हुई तो उसकी राख से सबसे पहली बार होली खेली गई थी, जो कि बाद में कालांतर में फिर रंगों से खेली जाने लगी। वहां पे जो पुजारी हैं, जैसा कि आपने भी जानकारी दी, वहां मंदिर में पूजा अर्चना होती है, वो जगह आज भी मौजूद है। क्या उस जगह पर होली खेलने की कोई खास परंपरा है? जी का कहना है कि जब से पहले जो डीएम साहब थे पुलकित खरे ने उन्हीं ने उसका निर्माण कराया था, उसके बाद से वहां पे अभी तक ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है क्योंकि मंदिर हमेशा बंद रहता है और प्रशासन भी जो वहां पे गंदगी है, देखा जाए कि जो वो प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन ऐसी कोई भी वहां पे व्यवस्था नहीं है कि जो पुजारी जी ने कल बताया भी था। और क्या नाम नगर पालिका भी है, लेकिन वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मंदिर बंद रहता है, पुजारी जी वहां बैठे रहते हैं। कई बार प्रशासन से उन्होंने मांग भी की है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था है वहां पे अभी तक कोई नहीं नजर आ रही। और विराट, ये बेहद दुखद है क्योंकि एक कोई ऐसा स्थल जो कि इतना ऐतिहासिक है, जिसकी इतनी धार्मिक महत्वता है और सदियों के बाद आज भी प्रासंगिक है, उस स्थल के प्रति ऐसी उदासीनता सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं दुखद है। ऐसे में क्या वजह है विराट कि लगातार इन मांगों के बावजूद, उसके रखरखाव मंदिर प्रांगण के और वहां पर मौजूद गंदगी को साफ कराने की मांगों के बावजूद, इस उदासीनता की पीछे की वजह क्या है? प्रशासन या सरकार की तरफ से क्या कभी कोई जवाब नहीं आया? जी बताना चाहेंगे शिवानी जी की जो पीएम जो पहले थे पुलकित खरी जी ने, उन्होंने उसका निर्माण भी करवाया था, सौंदर्यीकरण भी करवाया था, साफ सफाई का खास ध्यान रखा था। उसके बाद डीएम आते रहे और उसके बाद किसी ने भी उस तरफ मुड़ के नहीं देखा। यहाँ की बात करें, यहाँ पे 7 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं, 2 सांसद हैं, बीजेपी से आते हैं, लेकिन कभी किसी ने वो प्राचीन मंदिर की तरफ मुड़ने का प्रयास नहीं किया। वो ऐसा मंदिर है जो इतिहास में भी है और नारायण पुराण में भी है। 2 बार भगवान ने जन्म लिया है यहाँ, लेकिन कभी उस मंदिर की तरफ किसी ने मुड़कर नहीं देखा। वो मंदिर और आज भी स्थानीय लोगों वीरान में पड़ा क्या इस हुआ है। बात को लेकर कोई रोष नहीं है, जागरूकता नहीं है, या क्या लोग अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं उसके रखरखाव के लिए? कि स्थानीय लोगों की बात करें कि स्थानीय लोगों की मांग है कि उस मंदिर को अच्छी तरीके से मरम्मत कराई जाए और वहां पे सौंदर्यीकरण हो, अच्छे मतलब पूजा पाठ हो, लेकिन
स्थानीय लोग कई बार एप्लीकेशन भी गई हैं डीएमजी के वहां, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। और कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद है, वो ऐतिहासिक स्थल जिसका जिक्र हमारे पुराणों में मिलता है और लगातार प्रासंगिक भी है। कहीं ना कहीं उसके रख रखाव के प्रति ये लापरवाही प्रशासन की उदासीनता को उजागर करती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हरदोई की महत्वता इससे कम नहीं हो जाती, छिन नहीं जाती। उम्मीद जरूर करेंगे कि इस तरफ लोगों का ध्यान आए, प्रशासन का ध्यान आए। नेटवर्क 10 की ये अपील रहेगी कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और उस धरोहर को संजोया जाए, उसके सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाए। आगे बढ़ेंगे रिपोर्टर लाइव में और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से वासु कसाना जुड़े हुए हैं। वासु, गाजियाबाद में क्या कुछ खास है? और मैं देख पा रही हूँ आपने होली का रंग अपने ऊपर चढ़ा रखा है, टोपी आपने पहन रखी है। क्या ऐसी ही धूम पूरे गाजियाबाद में देखने को मिल रही है? देखिए शिवानी, गाजियाबाद में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर जो भी भारत के तमाम राज्य है, वह होली का उत्सव लोगों में धूमधाम से मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कल होली का दहन हुआ, यानी कि जो बुराई है उसमें अच्छाई की जीत हुई है, जैसा कि पुराने में कहा गया। और पूरे गाजियाबाद में आज तरीके से साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो उसको देखते हुए 4 तारीख को दुलहनी का जो त्योहार वो मनाया जाएगा। चारों तरफ जो रंगारंग है वो कल देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये शिवानी, आज जो लोग हैं वो आज होली नहीं खेल रहे हैं। कुछ जगह ऐसी है जहाँ आज होली का दहन भी हो रहा है। और अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में कल होली का दहन हुआ, उसके बाद अब जो दुलहनी का जो त्योहार है वो कल खेला जाएगा। और मैं तस्वीर में गाजियाबाद के बाजार की दिखा रहा हूँ। बाजार में हालांकि आप रौनक देख सकते हैं किस तरीके से जो रंगों के स्टॉल है वो लगाए गए हैं। तमाम तरह के कलर यहाँ जो बाजार है उसमें बेचे जा रहे हैं। पिचकारियां हैं, मास्क है। देखिए ये नेहा डेयरी है और नेहा डेयरी के सामने जिस तरीके से ये जो रंग है उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा गाजियाबाद है वो रंगारंग हो रखा है। और जो लोग हैं वो त्योहार की खुशी मना रहे हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पूरी दूरी है इसलिए बात नहीं कर पा रहे शिवानी। सबसे बड़ी बात है होली का जो त्योहार है लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बिल्कुल, बाजारों में रौनक है, चहल पहल है, हर वर्ग के लोगों में खुशी है। गाजियाबाद से ये तस्वीर हमारे सहयोगी वासु कसाना दिखा रहे हैं और उनके सर पर सजी ये टोपी भी बता रही है कि होली भले ही कल है लेकिन खुमारी अभी से जारी है। वासु, प्रशासन की भी क्या तैयारियां हैं वहां पर? क्या प्रशासन की मुस्तैदी है किसी भी तरीके की कोई आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न ना हो इसको लेकर? पिछले 2 दिनों से जो पुलिस गश्त है वो तमाम जगहों पर बढ़ा दी है। जितनी भी संदिग्ध जगह है वहाँ लगातार पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि एक तरफ रमजान है और एक होली का त्योहार, किसी तरीके की कोई चूक ना हो। तो इसको देखते हुए तमाम जो गाजियाबाद के जो विधानसभा है या जो तहसील है वहाँ लगातार पुलिस पेट्रोलिंग करी है। तो सबसे बड़ी बात है जो बाजार है, बाजारों पर निगरानी पुलिस रख रही है, क्योंकि ऐसा होता है, देखा जाता है कि होली के त्योहार पर लोग जो त्योहार में जमकर आपस में कोई मतभेद न हो जाए, क्योंकि रमजान सबसे बड़ी चीज है कि रमजान के देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पे है। क्योंकि अब अधिकतर देखा गया है कि जो होली के त्योहार पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय वो रंग लगाने से दूर रहता है। तो इसको देखते हुए पुलिस लगातार इस तरीके बिल्कुल, किसी भी तरीके से सामाजिक सद्भावना और सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारी कर ली है। लगातार आम लोगों से ये सौहार्द बरकरार रखते हुए होली खेलने की अपील है, लेकिन एहतियातन सावधानी भी लगातार बाजारों में बढ़ती जा रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, गाजियाबाद में तमाम बाजार के इलाकों पर पुलिस ने अपनी गश्त को बढ़ा दिया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हालांकि निगरानी कुछ इस कदर कि स्थिति पर नियंत्रण भी रहे और आपके मनोरंजन में या यूं कहें कि आपकी खुशियों पर किसी तरीके की पाबंदी भी ना हो। तो हम भी नेटवर्क 10 के जरिए यहाँ सामाजिक सद्भावना की संदेश देंगे और यही कोशिश रहेगी कि इस होली कहीं से कोई ऐसी खबर ना सामने आए। रमजान और होली दोनों है, दोनों का सम्मान किया जाए और ये सद्भावना, ये सौहार्द जो है सामाजिक वो बरकरार रहे। वासु, धन्यवाद आपका, बने रहिए आप, बाजार की चहल पहल पे नजर रखिए और फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में हम आगे बढ़ेंगे और अब कहीं और से आपको तमाम अपडेट देते हैं कि क्या कुछ वहां पर खास हो रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं मथुरा, वहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा में क्या कुछ खास हो रहा है? बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कच्ची होली होती है अपने आप में एक ऐतिहासिक होली होती है और अलौकिक दृश्य दिखाती है।
जिसको लेकर दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वह दूर दराज से श्रद्धालु क्या, विदेशी सैलानी भी यहाँ पर पहुंचते हैं और इस होली का काफी उत्साह देखने को मिलता है। उस होली का काफी आनंद लेते हैं, क्योंकि ब्रज में जो होली होती है वो ब्रज की होली पूरे 40 दिन की होती है। वो 40 दिन की तरह तरह की होली देखने को मिलती है और लगातार इसमें दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं वो इसका काफी आनंद लेते हैं। चाहे वो लठमार होली की बात करें, चाहे वो छड़ी मार होली की बात करें, या वो बात करें जलेबी होली की, या फूलों की होली की, या रंगों की होली की, हर तरीके से यहाँ पर एक उत्साह देखने को मिलता है। और जिस तरीके के जो अलौकिक दृश्य निकल के आते हैं वो अपने आप को एक अद्भुत नजारा दिखाता है। और जिस तरीके से ब्रज की होली होती है, कहते हैं जग हो रही ब्रज हो रहा, ब्रज हो रहा यानी कि ब्रज में जो हो रहा होता है वो 40 दिन का खेला जाता है और 40 दिन पूरे मनमोहन दृश्य देखने को मिलते हैं। क्योंकि ब्रज की होली अपने आप में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। जी शिवानी। बिल्कुल अमित, और मथुरा जहां आपकी मौजूदगी है वहां की होली ऐतिहासिक भी है और विश्व प्रसिद्ध है और बड़ी संख्या में यहाँ पर सैलानी होली के दौरान पहुंचते हैं। और केवल यहाँ रंगों और गुलालों से होली नहीं खेली जाती, तरह तरह की होली वहां प्रसिद्ध है, कान्हा की नगरी है। और आस पड़ोस के भी जनपदों में, गांव में यहाँ पर होली के निमंत्रण देने की परंपरा है। ये सारी चीजें, ये तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें कैसी नजर आ रही है मथुरा में इन दिनों। और इस सब के मद्देनजर जब बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो उनकी बेहतर सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए और एक बार फिर किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिस पर काबू पाया जा सके, उसके लिए कैसी तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से, मंदिरों में भी क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी चाहेंगे अमित। बिल्कुल, मैं शिवानी बताना चाहूंगा जिस तरीके से ब्रज में जो होली है वो होली अपने आप में एक अलौकिक दृश्य दिखाती है। और वहीं बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में ब्रज में पहुंचते हैं, क्योंकि ब्रज की होली का आनंद लेने के लिए हर कोई उस जिस तरीके से उत्साहित नजर आता है। क्योंकि ब्रज की होली अपने आप में एक अलौकिक होली होती है। क्योंकि ब्रज की होली जो ठाकुर जी के साथ में खेलने के लिए भक्त दूर दराज से पहुंचते हैं और दूर दराज से पहुंचने के साथ में ठाकुर जी के साथ में होली खेलते हैं और होली खेलने के साथ साथ अपने आप को धन्य मानते हैं। क्योंकि उनका कहते हैं कि बोले सौभाग्य वही होता है जिनको ठाकुर जी के रंगों में रंगने का मौका मिलता है। और वहीं फूलों की होली की बात करें, चाहे वो किसी तरीके से बात करें कि अपने आप में एक अलौकिक दृश्य निकल के आता है। और वहीं बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, किसी श्रद्धालु के साथ में कोई अभद्रता जैसे माहौल ना बने। और क्योंकि पुलिस प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि होली खेलें, होली प्यार के साथ होली खेलें, रंगों की होली खेलें, लेकिन किसी के साथ में अभद्रता ना हो। उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, जिसको लेकर प्रशासन लगातार गश्त कर रहा है। और हर जगह एक ही अपील की जा रही है। खुद मौके पर यदि देखा जाए तो एसएसपी और डीएम खुद मौके पर घूम रहे हैं और खुद मौके मुआयना कर रहे हैं कि ताकि किसी भी तरीके से कोई हादसा ना हो, कोई अनहोनी ना हो, किसी श्रद्धालु के साथ में कोई किसी भी तरीके की अप्रिय घटना वहां ना हो, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन वहां पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है, जुटी हुई है। वहां पर जो माहौल मथुरा में देखने को मिलता है, विदेश से सैलानी वहां पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, न केवल देश के सैलानी बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। ऐसे में मथुरा की होली जो है वो ऐतिहासिक तो होती ही है। और अब आपको लेकर चलेंगे हम अवध, और अवध में भी होली है। और कहते हैं आज अवध में होली रे रसिया, और अवध यानी कि अयोध्या, राम नगरी में क्या माहौल है, इसको लेकर प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम जानकारी प्रशांत से लेंगे। प्रशांत, चंद्र ग्रहण के इर्द गिर्द आज रामलला के दर्शन तो कुछ घंटों के लिए नहीं हो पाएंगे श्रद्धालुओं को, लेकिन होली का खुमार किस तरीके से है? प्रशांत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक दफा अपने आप को अनम्यूट करें, अपने मोबाइल फोन को या माइक को, जिसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हेलो जी जी प्रशांत, हम सुन पा रहे हैं आपको और मैं तस्वीरें देख रही हूं, आपके पीछे का नजारा देख रही हूं। होली तो चरम पर अवध में, अयोध्या में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले बता दूं कि आपको जिस तरीके अयोध्या में अगर होली की बात करें तो हर साल बड़े धूमधाम से अयोध्या में होली मनाई जाती थी, पर प्रभु श्री राम के मंदिर बनने के बाद लाखों संख्या में श्रद्धालु अयोध्या प्रतिदिन पहुंचते हैं। वही अगर बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर में जिस हिसाब से छोटी दिवाली होली के दिन एक दिन पहले छोटी होली मनाई जाती है, पर इस बार ग्रहण लग रहा है। ग्रहण की वजह से राम मंदिर की अगर बात करें तो सुबह मंगला आरती होती है 4:30 बजे,
6:30 बजे श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद जिस तरीके अगर बात करें तो कल होलिका दहन भी था, तो 1:27 से सुबह 4 बजे का मुहूर्त था। तो उस बीच लोग अयोध्या में जगह-जगह चौराहे पे, जो मुख्य चौराहे वहां पे और लोगों की कॉलोनी में होलिका दहन किया गया। उसके बाद अगर आप बता दें जिस तरीके सुबह 9 बजे, प्रातः 9 बजे से लेकर 8:30 बजे तक 6:48 तक का मुहूर्त है। पर जिस हिसाब से राम मंदिरों, हनुमानगढ़ियों, अन्य प्राचीन मंदिरें हैं, उनमें सफाई करी जाएगी। सफाई करने के बाद आरती की शुरुआत कर करीबन 8 बजे के बाद से मंदिर के दर्शन करने सुचारू रूप से खोल जाएगा। वही अगर बात करें होलिका की, तो होली के देख सकते हैं किस तरीके अभी हम चौक में मौजूद हैं और जिस तरीके जो यहाँ के लोग हैं बड़े खुशी, उत्साह, जोश से होली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बता दें सबसे देखिए, अगर सनातन के प्रति होली की बात करें और मुस्लिम संप्रदाय की बात करें, तो कहीं ना कहीं दोनों के प्रति प्यार सम्मान देखने मिल रहा है। क्योंकि देख सकते हैं जिस तरीके मस्जिद है, मस्जिद को ढक दिया गया क्योंकि रमजान का महीना भी चल रहा है, किसी तरीके उनको भी कोई दिक्कतें ना हो, उसको लेकर एक आपसी में प्यार सम्मान बना रहे, उसको भी देखते हुए यहाँ पे देखे ढका गया और लोग नमाज पढ़ने में जा रहे हैं और साथ ही साथ होली खेलने बच्चे जो यहाँ पे लोग जा रहे हैं उनके ऊपर भी होली रंग फेंक रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, और यही वो खूबसूरत तस्वीर है भारतीयता की जिसकी लगातार बात होती है। यही वो सौहार्द है जो बिगड़ने ना पाए, इसकी हर संभव कोशिश होती है और कोशिश करनी भी चाहिए हम सभी की। और इस वक्त जहां पर आपकी मौजूदगी है और जब से आपने ये बता दिया कि मस्जिदों को किस तरीके से ढका जा रहा है और किस तरीके से वहां होली खेली जा रही है, ये स्पष्ट आपके ठीक पीछे हम देख पा रहे हैं कि लोग वो तो रंगों में सराबोर है ही, सड़कें भी गुलाबी हुई पड़ी है। क्या पूरी अयोध्या के यही हाल है इस वक्त? और अगर आज का मंजर ऐसा है तो कल कैसा होगा? अगर कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सनातन के हिसाब से आज जिस हिसाब से सूतक ग्रहण लगा हुआ है और ग्रहण के बताया गया कि 9 बजे से 8:30 बजे तक लगा रहेगा, पर लोगों में इतना उत्साह जोश था कि लोग होली का खेलने शुरू कर दिए। देख सकते हैं जिस तरीके चौराहे अगर जमीन देखेंगे तो जमीन से आप देख सकते हैं किस तरीके उत्साह और जोश देखने मिला। छोटे छोटे देखिए नन्हे बच्चे हैं होली खेलने, जो यहाँ पे यात्री जा रहे हैं उनके ऊपर भी होली फेंक रहे हैं और हैप्पी होली बोल रहे हैं, प्रभु श्री राम के नारे भी गूंज रहे हैं। वही अगर बता दें किस तरीके देखिए जो श्रद्धालु जा रहे हैं यहाँ पे, जो श्रद्धालु अयोध्या में आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी रंग अबीर फेंका जा रहा है। अगर कल का नजारा बात किया तो कल का नजारा बिल्कुल अनोखा और अद्भुत होगा। साथ ही साथ जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और अयोध्या वासी भी हैं, उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की गई। देख सकते हैं किस तरीके पुलिस बल तैनात है, रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैं और पुलिस बल हर जगह मुस्तैद है कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना हो। उस हिसाब से भी सब जगह देखिए यहाँ पे तैनात है और जो चौराहे हैं, मुख्य जगह है, वहां पे पुलिस तैनात है कि मुस्लिम के जिस हिसाब से रमजान का महीना चल रहा है उसको लेकर और साथ ही साथ होली का जो महोत्सव है, इनमें दोनों में आपस में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो और सुचारू रूप से ये होली मनाया जाए। जी बिल्कुल प्रशांत, और बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगातार होली की खुमारी अयोध्या में सिर चढ़कर बोल रही है, इस कदर के लोग कल का इंतजार भी नहीं कर रहे। ग्रहण का काल जारी है, साल का पहला चंद्र ग्रहण है ये, बावजूद इसके तस्वीरों में छोटे बच्चे और बड़े सभी होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और बेहद खास और अच्छी बात यह है कि इस दौरान दूसरे धर्मों का भी खास सम्मान देखने को मिल रहा है। आपसी और सामाजिक सौहार्द की ये तस्वीरें भी अपने आप में अलौकिक हैं और यही वो तस्वीर है जो हम उम्मीद करते हैं, जो हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष से निकल के सामने आए। ये भावना हर एक भारतीय में जागृत हो, इसकी कोशिश रहेगी। इसके साथ प्रशांत, रूट डाइवर्जन को लेकर आपने जिक्र किया है। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, रामपथ, हनुमानगढ़ी, इन तमाम जगहों को लेकर हम देखते हैं कि रूट को खास तरीके से डाइवर्ट किया जाता है सैलानियों के मद्देनजर। क्या इस बार भी ऐसा कुछ किया गया है? और अगर ऐसा है तो क्या श्रद्धालुओं को इस वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, उन तक पहुंच रही है तमाम जानकारियां? जी बिल्कुल, देखिए मैं पहले बता दूं जिस हिसाब से अयोध्या मंडल के डीआईजी सोमन वर्मा है, चाहे कमिश्नर राजेश कुमार जी हैं और अयोध्या के जिलाधिकारी निकट टिकाना पुंडे और साथ ही साथ एसएसपी डॉक्टर गुरवर जमीनी स्तर पर उतर के कल ही उन्होंने निरीक्षण करना शुरू किया था, रूट मार्च भी किया था और ये भी कहा था जिस तरीके राम मंदिर में लाखों संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते दर्शन करने, तो कहीं ना कहीं सुबह 9 बजे से 8:30 बजे तक मंदिरें बंद रहेगी, चाहे वो राम मंदिर हो, हनुमानगढ़ी हो, अन्य प्राचीन मंदिरें हैं, तो सभी बंद रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो संख्या जो है बढ़ती जाएगी। तो उनको साफ तरीके से अपील किया गया है कि जिस भी आश्रम पे या होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स में रुके हैं या जिस भी होटल में रुके हुए हैं, वो लोग रुके रहे और सुचारू रूप से दर्शन करने के साथ ही साथ
उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न, इसलिए जब प्रशासन 8.5 पूरी दिन बाद मुस्तैदी से अयोध्या में भी लगा हुआ है। रूट डाइवर्जन से लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की पूरी हैं और लगातार लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, जागरूक किया जा रहा है। एक बार फिर से आपको मथुरा लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। अमित, मथुरा में भी क्या सड़कों को, रूटों को डाइवर्ट किया गया है? जो मुख्य मंदिर है कान्हा के, उसके आसपास के इलाकों में किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है? बिल्कुल शिवानी, मैं बताना चाहूंगी जिस तरीके से होली का पर्व चल रहा है, होली के पर्व को लेकर लगातार प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, जिसको लेकर रूट डाइवर्जन भी किया गया है ताकि शहर के अंदर कहीं भी कहीं जाम ना लगे। और जाम को लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है। और आज चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण को लेकर सुबह 9 बजे से सूतक लग गए हैं और जिसको लेकर कि मंदिर भी बंद है। सुबह जल्द ही मंगला आरती वगैरह हुई है और मंगला आरती होने के बाद में ठाकुर जी को शयन करा दिया गया है। अब शाम को मंदिर 6:30 बजे के बाद में मंदिर खुलेंगे। जब 7 बजे से मंदिर खुल जाएंगे उसके बाद में श्रद्धालु वहां दर्शन करेंगे, जिसको लेकर के प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं वो श्रद्धालु अपने अपने जहां भी वो रुके हुए हैं उस जगह पर अपना आराम करें और शाम को दर्शन करने के साथ में अपने गंतव्य के लिए रवाना हो, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है ताकि किसी भी तरीके की कहीं अभद्रता ना हो, किसी तरीके का झगड़ा ना हो, शांति व्यवस्था के साथ में, प्यार के साथ में होली खेली जाए। उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। भारी वाहनों को लेकर भी क्या एडवाइजरी जारी की गई है? भारी वाहनों को लेकर भी क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? उनकी आवाजाही को भी कहीं पर बाधित किया गया है या दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है? देखिए शिवानी, मैं बताना चाहूंगा कि ब्रज में जो होली होती है वो 40 दिन की होती है। बसंत पंचमी से जो होली चालू हो जाती है, बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक इस होली के पर्व को खेला जाता है और इसमें दूर दराज से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिसको लेकर भी प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखाई देता है। जिसको लेकर रूट डाइवर्जन कर दिए जाते हैं। भारी वाहन हो, चाहे 4 पहिया वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो, भीड़ को देखते हुए उनको शहर से बाहर ही रोक दिया जाता है ताकि मथुरा वृंदावन के अंदर कहीं भी जाम ना लगे। NH2 हो, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे हाई हो, वहीं आसपास में पार्किंग व्यवस्थाएं की गई है। वृंदावन की बात करें, वृंदावन में भी वृंदावन से अलग क्षेत्र में जाकर उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि शहर में किसी भी तरीके की यातायात व्यवस्था ना बिगड़े और किसी श्रद्धालु के साथ में कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना घटे। उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्थाएं करता है क्योंकि 40 दिन का पर्व होता है, इसमें बड़ी संख्या में बिल्कुल, मथुरा वृंदावन में होली एक दिन का त्योहार नहीं है, 2 दिन का त्योहार नहीं है, 40 दिन का ये त्योहार है जो कि धूमधाम से मनाया जाना शुरू हो चुका है। लठमार, लड्डू होली, खड़ी होली, बैठकी होली, ये तमाम परंपराएं यहाँ आज भी जीवंत हैं। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि इस उत्साह को बरकरार रखा जाए, कहीं भी कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। फिर चाहे मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, रामनगरी अयोध्या का जिक्र हो या गाजियाबाद, हर जगह स्थिति रंगारंग है। लोगों में होली का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है और ये अभी कायम रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए।